साई राम चिल्ड्रन यूट्यूब चैनल पर यह पहला वीडियो श्री सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर की तरफ से तबला क्लास का आपके समक्ष प्रस्तुत है। सर्वप्रथम हम हाथ जोड़कर 3 ओंकार करके क्लास का प्रारंभ करेंगे। साई राम। तबला क्लास में हम प्रशिक्षण जो है वो 3 चरणों में पूरा करेंगे। पहला चरण जो होगा वो उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो तबला सीखना भी प्रारंभ कर रहे हैं या जिन्हें तबला सीखने की इच्छा है, उनके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। और दूसरा चरण जो रहेगा, जो बच्चे 2-1 साल से सीख चुके हैं, जिन्हें बजाना आता है, उनके लिए लेसन रहेंगे। और तीसरा वाला चरण जो रहेगा, उस चरण में हम जो है बोलों की निकासी और उनको बजाने के उंगलियों के प्रकार देखेंगे कि अलग अलग किस उंगलियों से वो बोल बजते हैं। इन 3 चरणों में हमारी ये क्लास आज की पूरी होगी। तो प्रथम चरण में प्रस्तुत है तबले का इंट्रोडक्शन। तबला यह भारतीय वाद्य है और उत्तर भारतीय संगीत में प्रमुख ताल वाद्य इसको दर्जा प्राप्त है और सुनने में काफी मधुर लगता है। और सबसे ज्यादा जो है यूज होता है उत्तर भारतीय संगीत में, शास्त्रीय या उपशास्त्रीय संगीत में बिना तबले के हम मजा नहीं ले सकते। ये तबला जो होता है इसमें 2 अंग होते हैं, एक होता है दाया और एक होता है बाया। दाया जो होता है वो लकड़ी का बना होता है और बाया जो होता है वो स्टील का, पीतल का या किसी अन्य धातु का बना हो सकता है। पंजाब तरफ जो है ये मिट्टी का भी बनाते हैं, पर वह फूटने का डर रहता है, इस वजह से यहाँ नहीं चलता है। बच्चों के हाथ में तो कदापि नहीं जाना चाहिए। अब तबले में इसकी कुछ मुख्य अंग होते हैं, वो आप पहले समझ लीजिए। इसे कहते हैं शाई, इसे कहते हैं मैदान या लव, और तीसरी जो परत होती है इसे कहते हैं चाटी। सेम इसी तरफ भी वैसा ही होता है। बीच में जो काला पोर्शन आप देख रहे हैं इसे शाही कहते हैं। और फिर ये जो बीच में मैदान दिख रहा है, मैदान या लव इसे कहा जाता है। और इसमें भी तीसरी परत जो होती है इसे चाटी कहा जाता है। इसे बेस आवाज निकलती, मतलब मोटी आवाज और गंभीर आवाज के लिए इसका यूज करते हैं। और इसमें बारीक आवाज, पतली आवाज, शार्पनेस वाली आवाज, और इन दोनों हाथों के सम्मिश्रण से बोलों का निर्माण होता है और इसे बजाया जाता है। और ये लकड़ी का होता है, ये ध्यान रखें, है? और इससे ये जो ऊपर की तरफ जो दिख रहा है इसे गजरा कहते हैं, गजरा। और ये जो रस्सी आपको दिखाई दे रही है, चमड़े की रस्सी, इसे बद्दी कहते हैं। चमड़े की रस्सी को बद्दी कहा जाता है। और इसे ट्यून करने के लिए गट्टे लगे होते हैं, लकड़ी के गट्टे, जो 8 होते हैं संख्या में। इसी प्रकार डग्गे में भी ऐसा ही होता है। स्वरों के उतार चढ़ाव के लिए इसमें जैसे लूज है या टाइट करना है, तो इसमें भी छोटे छोटे गट्टे इस तरह से हम लगा देते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं इसको बजाएं किस तरह से। तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान देना है कि हमारी शरीर में शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ है? शोल्डर में। हमारे हाथों में ज्यादा शक्ति शोल्डर में। तो हमें हाथ को इस प्रकार रखना है कि हमारी जो शक्ति है शोल्डर की, वो पूरी उंगलियों तक बिना अबाध्य रूप से आए। मतलब ये यहाँ से बैंड नहीं होना चाहिए, ये कलाई से बैंड नहीं होना चाहिए, इस तरह से हाथ नहीं रखना है, सीधा रहेगा इस तरह से, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ, और इस तरह से ये हाथ इस तरह से रखेंगे हम, ठीक है। और ये हाथ इस तरह से रख के पीछे लाएंगे। और ये जो हमारी तीसरी वाली उंगली है, ये शाही और मैदान के लाइन पे, शाही की लाइन पे इसको टच रखेंगे, इन तीनों उंगलियों। अब अंगूठा, पहली उंगली और ये दूसरी उंगली, इन्हें क्रमशः उठा करके इस उंगली के ऊपर ले आएंगे।
अब इस प्रकार लाएंगे कि हमारी इस उंगली का ये जो नाखून के पास का हिस्सा है वो टच होना चाहिए। ऐसे नहीं रखना है उंगली, थोड़ा सा ऐसा गोल घुमा के रखना और हाथ हमारा इस तरह से सीधा रहेगा, इसे बैंड नहीं होने देना इस तरह से, नहीं तो सारा फोर्स जो है वो यहाँ तक नहीं आता है। और इसे लूज नेचुरल हैंड से बजाना है। अब देखिए मेरा ये हैंड नेचुरल दिख रहा है अभी, अब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा होगा, ये फोर्स लगाया मैंने इसमें, ये उंगलियां सीधी हो गई। तो हमें कभी भी फोर्स लगा करके तबला नहीं बजाना, इसे कड़क हाथों से, हमें नेचुरल हैंड से बजाना। नेचुरल हैंड मीन्स बिना कुछ प्रयास किए, ज़्यादा उसमें ताकत नहीं लगाना है, बिल्कुल टेक्निक से। ये उंगली यहाँ लाई इस तरह से, यहाँ ला के रोक लो, इन तीनों को, अंगूठे को, पहली उंगली को और इस उंगली को ऊपर उठा लेना। अब नियम यह है कि इस उंगली को हमें हिलाना नहीं है, उठाना नहीं है। हिल सकती है थोड़ा सा अपनी जगह से, इधर उधर जा सकती है, पर उसे हमें उठाना नहीं है। और बीच वाली जो उंगली है बड़ी वाली, इसे हमें नीचे नहीं रखना। आगे जाके इसका यूज आता है नीचे भी, पर अभी सीखते समय हमें यह नियम ध्यान रखना है कि ये उंगली हमें उठाना नहीं है और इस उंगली को नीचे नहीं रखना है। और इस पहली वाली उंगली से हम बजाएंगे और ये जो चाटी वाला पोर्शन है, इस चाटी वाले पोर्शन को अंगूठे के बल से नीचे की तरफ धक्का लेंगे इस तरह से। और हल्के से छोड़ना है, जैसे बॉल हम छोड़ते हैं तो कैसे जंप करता है, उसी तरह से इससे उंगली को छोड़ना है। ये अपने आप बाउंस हो जाए, अपने आप जंप करेगा, टकरा करके ऊपर आती है, तो वो फ्लो आना चाहिए। जब हम इसे यहाँ पे चाटी पे मारते हैं तो इस शब्द को कहते हैं ता, ता या ना, ता या ना, ये दो शब्द यहाँ होते हैं। और इसी उंगली को मैं आगे मारूंगा ये शाही की लाइन पे, तो ये तीन, ता तीन, ता तीन, ये दो शब्द यहाँ पे निकल रहे हैं, ता और तीन। ये हमारे पहले चरण के विद्यार्थियों के लिए। और बाएं हाथ से जो है इसे हम ऐसे बजाएंगे तो ये ग हुआ, और इस तरह से बजाएंगे तो ये क हुआ। ये दो शब्द हमें याद करना है, ग और क, ग और क, ग क। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी? पहले ये हथेली को शाही के पास में रखेंगे, ये जो डगे पे ये छोटा वाला जो पोर्शन होता है ये सामने की तरफ रखेंगे, है ना, इस तरह से। और फिर ये हथेली को यहाँ पे लाके रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे, और इस बीच वाली उंगली से पहले ग बजाएंगे, फिर दूसरी उंगली से ग बजाएंगे, पहली उंगली से ग ग ग ग, फिर क क क क। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो भी काम करना है मीटर में करना है, मतलब गिनती उसके साथ होना जरूरी है और एक समान लय में करना है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। असमान लय नहीं होना चाहिए। अगर प्रारंभ में ही हमने असमान लय ले ली तो फिर हमें आगे जाके लय संभालने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार सीधे हाथ से जो तबला बोलते हैं जिसे, और इसे बायां बोलते हैं डग्गा। तो तबला, तबले पे ता बजाएंगे हम 1 2 3 4। इस पे ये ध्यान रखना है ये उंगली उठाना नहीं है, इस उंगली को नीचे नहीं जाने देना है, और इस उंगली से हमें आघात करना है चाटी पे, और हल्के हाथ से जैसे बॉल गिरता है उस तरह से। हाथ का फ्लो इस तरह से रहेगा, देखिए ये, ठीक है, ता 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 ता, तीन 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 तीन, ता 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 ता, तीन 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 तीन। ये दोनों हाथ का बजाने का तरीका हो गया। अब इसका आप अभ्यास करेंगे तो ध्यान रखेंगे मैंने जो बताया। अब हम चलते हैं द्वितीय चरण की तरफ। इसमें वो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे मैं कुछ बताऊंगा जो साल 2 साल से मेरे साथ सीख रहे हैं यहाँ पे स्कूल में, जिन्हें सारी तालें आती है लेकिन एक बार रिकॉल करना जरूरी है। तो पहले हम सबसे छोटी ताल से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी ताल कौन सी होती है? अब ये पूछे तो बच्चों को भ्रम की स्थिति हो जाती है कि कहरवा भी हो सकती है, दादरा भी हो सकती है। अच्छा, दादरा और कहरवा में कितनी मात्रा होती है ये पूछते हैं तो इसमें भी उनको कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीजें निरंतर अभ्यास से जो है ये हमें याद रह पाती है। तो सबसे पहले हम दादरा से शुरू करते हैं। आपको आता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉर्ड करा रहा हूँ। उसे हम हाथ पे गिनती से करेंगे। ताल दादरा, इसमें मात्रा 6 होती है। 2 विभाग होते हैं, एक ताली वाला विभाग और एक खाली वाला विभाग। तो ताली वाले विभाग में 3 मात्रा होगी और खाली वाले विभाग में 3 मात्रा होगी।
इस प्रकार से 6 को हमने 2 भागों में बांट दिया है। तो इसको हाथ पे किस तरह से गिनेंगे? 1 2 3, इसको ताली वाला पार्ट बोलेंगे, है ना, या भरी भी बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है 1 2 3, इधर के 3 और इधर के 3। यहाँ हमने ताली नहीं बजाई, तो जहाँ ताली नहीं बजाई जाती है उसे खाली बोलते हैं, उस स्थान को खाली बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 ताली और 1 खाली है, 6 मात्रा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अब इसके शब्द क्या है? शब्द हमें याद करना है। शब्द है धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना, इस तरह से। अब इसी प्रकार कहरवा, पर पहले दादरा बजा के देख ले हम कैसे बजता है ना। अभी जो मैंने लय दी ये आप हाथ पे दे सकते हैं, से 1 2 3 4 5 6 शब्द बोलेंगे। धा धी ना, धा ती ना, 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 इस तरह से। अब ऐसे ही कहरवा था। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं, और 1 ताली का विभाग और 1 खाली का विभाग। तो अब जिस प्रकार हमने दादरा को 2 भागों में बांटा था, इसी प्रकार हम 8 मात्रा को भी, कहरवा को भी 2 भागों में बांटेंगे। तो हमारा पहला विभाग जो है वो 4 मात्रा का हो जाएगा। किस तरह से? 1 2 3 4, और दूसरा विभाग 1 2 3 4, 4 ताली के और 4 खाली के, ये दोनों मिलाकर के 8 मात्रा होती है। तो इन्हें किस तरह से गिनेंगे ये आप देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके शब्द देखेंगे। धा गे न ती न क धी न, 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 इस प्रकार से। हमारी अभी क्लास निरंतर चलती रहेगी, रोज मैं आपको एक एक लेसन भेजा करूंगा। तो द्वितीय चरण वालों के लिए आज की प्रैक्टिस इतनी है कि रिकॉल करी है, कल हम इसके प्रकार भी देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चरण की तरफ, जो है उन बच्चों के लिए जो 2-4 सालों से 5 साल से सीख रहे, जो काफ़ी अच्छा बजाते हैं, जो बहुत अच्छा समझते हैं, जिनकी उंगलियां अच्छी चलने लगी है ना, तो उन्हें थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। पहला शब्द हम लेते हैं तीरकिट। जो मैंने आपको बताया था बजाते कैसे हैं, ये ती में 3 उंगली साथ में एक साथ 3 बिल्कुल सेंटर में मारेंगे। ती र, जहां पे ती लगाया है हमने उसी जगह पे पहली उंगली से र बजाएंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, हमें ये हाथ पूरा टच नहीं करना है यहाँ पे, इस तरह से सिर्फ ये 2 हाथ 2 उंगलियों पे ये उठा हुआ रहेगा, इस तरह हल्के हाथ से, बिल्कुल लूज हैंड से। ये ती फिर र, देखिए मेरा कुछ भी नीचे टच नहीं है यहाँ पे, है ना। ती र ती र, है ना, ती र ती र, इस तरह से बजाएंगे तीरकिट। अब अभी हम क्या बजाते हैं, जिसे हम कायदा लेते हैं। धा धा ती र ती ट, धा धा तू ना, धा धा ती र ती ट, धा धा तू ना। ये तो बड़ा अच्छा शब्द है तीरकिट, लेकिन ये बड़ा जोरदार बजता है। पर चूंकि जब माइक लगा होता है हमारे सामने, या जब थोड़ा और मधुरता से बजाना है हमें, तो थोड़ा आवाज कम रखना पड़ती है, इतनी जोरदार से नहीं बजाना है। तो उस समय हमें क्या करना होता है, हमें इसे ती नहीं बजाना है, उस समय हम बीच की उंगली से ती बजाएंगे। इस उंगली को हमें कदापि नहीं हिलाना है। सिर्फ देखिए कैसे बजाएंगे, ती र ती ट, इस उंगली को नहीं हिलाना है। ये जो तीसरी रखी है, ये तो नियम है तबले का कि ये उंगली हमें हिलाना नहीं है। अगर हम इसे हिलाएंगे तो इसका जो गूंजन जो है, जो इसकी गूंज आ रही है, ये गूंज अव्यवस्थित होगी, ये सुनने में कर्णप्रिय नहीं लगेगी। इसलिए ये नियम है कि तबले पे ये उंगली रख के इसकी गूंज को नियंत्रित किया जाता है। अगर हम नहीं रखेंगे तो इस तरह से आवाज आएगी, ये आवाज कर्णप्रिय नहीं है। हम थोड़ी देर सुनेंगे, उसके बाद में हमें अच्छी नहीं लगेगी, और ये इसमें से आवाज गूंजना चाहिए, है?
ये तभी संभव है जब हम ये उंगली रख के रखेंगे। अब ये ती र ती त। अब एक बात का ध्यान रखिए कि ती सेंटर में आएगा, सब शब्द जो है इस उंगली से सेंटर का ध्यान रखेंगे। ती र ती त ऐसे बजाएंगे, ती र ती त। अब उसी कायदे को मैं फिर से बजा के बताता हूँ, आप देखिए। अब ये उंगली मेरी हिल जरूर रही थी लेकिन उठ नहीं रही थी, इसे उठाना नहीं है। और तीसरा तरीका होता है क्रिकेट बजाने का, वो देखिए कैसा होता है। हमने तीसरी उंगली का भी यूज करेंगे, टी बजाया, ग बजाया, ग बजाया और ट में ये उंगली इसको रिप्लेस करेगी थर्ड फिंगर से, इस तरह से, इससे टी र टी ट, तीसरी उंगली। आया समझ में? टी र टी ट, इस तरह से। पर ये कब आएगा? जब बहुत हम तेज बजाने लग जाएंगे, जब बहुत हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ये उंगली वहां पे हमें बड़ी सहायता करती है तेज बजाने में, इस तरह से। अभी कब लग जाती है ये बजा के बताना मुश्किल एकदम है ना, पर ये धीरे से ये चलती है इस तरह से। तो इसको कैसे भी इस तरह से। ये तीर के ट को मैंने 3 प्रकार से बजाना आपको बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो देखिए कितनी अच्छी स्पीड में आप बजा पाते हैं इसको। आज की क्लास में इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे नए लेसन्स के साथ। इन्हीं 3 चरणों को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रारंभिक वालों का अलग, बीच वालों का अलग और अंत में जो बच्चे अच्छा बजाते हैं उनके लिए से। अब हाथ जोड़कर शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। साईं राम।